अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद रज़ा, आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा नासूर है जिससे पूरी कराची पुलिस, कराची में रहने वाला हर शख्स, हर बासी परेशान है। स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो काबू में नहीं आ पा रहा है। हालांकि कराची पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी कर रही है, पुलिस मुकाबले भी हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम का रेशो बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? तो आज हमने विज़िट किया है डिस्ट्रिक्ट साउथ का। इसमें हम DIG साउथ ये शर्जील खरल साहब से बात करेंगे, SHO बोर्ड बेसन और SHO क्लिफ्टन से बात करेंगे। क्लिफ्टन में कुछ दिनों पहले वीर भान को कत्ल करके मजम्मत पे 73 लाख रुपए छीन लिए, गोली भी मार दी उसको और पैसे भी छीन लिए। उसके बाद प्रेडी की हदूद में हमने देखा साल की सबसे बड़ी डकैती डिटेक्ट हुई, जिसमें हम इन सारी बातों पे बात करेंगे DIG साउथ के साथ। नाज़रीन, अब हम आ गए हैं यहाँ पे DSP क्लिफ्टन इमरान झागरानी के पास। इनसे पूछेंगे कि डिफेंस में क्लिफ्टन में जो ये वारदातों का सिलसिला है, ये स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला है, इसको रोकने में इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। डिफेंस क्लिफ्टन में ये वारदातें जितनी भी हैं, आपने लास्ट टाइम सुना होगा KT विद मर्डर भी हुआ था, जिसमें उसमें एक बंदा भी एक्सपायर हो गया था, वो भी उसको भी डिटेक्ट किया था इसमें। अब वारदातें बिल्कुल हैं, उसके हम काफ़ी रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, टेक्निकल तरीके से भी हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। काफ़ी गैंग भी उसके अंदर एप्रीहेंड हुए हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि हाउस रॉबरी के भी काफ़ी हमने गैंग साउथ जोन ने डिटेक्ट किए हैं, उसमें काफ़ी ग्रुप्स भी उसके अंदर किए हैं। अब ये मुख्तलिफ स्लम एरिया से ये लोग आते हैं, डिफेंस के अंदर वारदातें करते हैं। हमने पिकटिंग भी अपनी स्टिफ की है, मुख्तलिफ जगहों पे पिकटें भी लगाई हुई हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग हमने बड़ा उसका एक सिस्टम बना दिया है कि हर मेन एंट्रेंस पे हम अपनी मोबाइलों की पेट्रोलिंग करवाते हैं। मोटरसाइकिल हमारे स्क्वाड्स 24 आवर्स जो है वो इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि कोई वारदात ना होने पाए और उससे बचा जा सके इसके अंदर। तो जहाँ तक डिटेक्शन का है, साउथ जोन पुलिस 24/7 इस पर वर्कआउट करती रहती है। पहले भी गैंग हमने बस्ट किए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी हम गैंग इसके अंदर बस्ट करेंगे। तो सर, ये आप माशाल्लाह कराची पुलिस इतना काम कर रही है, तो ये क्राइम का रेशो मज़ीद बढ़ क्यों रहा है? और ऐसी वारदातें हैं कि ये थोड़ी सी मजम्मत पे गोलियां भी मार रहे हैं, तो ये क्या मसला है? ये देखिए जी, ये टोटली इस पर बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास स्लम एरियाज़ बहुत हैं जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं बाहर से, क्योंकि सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द कंट्री है कराची। अब लाजमी बात है, कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ पे मज़दूरी करने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन जराइम पेशा अफराद भी यहाँ पे आते हैं, तो वो अरेस्ट भी होते हैं। इसमें नहीं कि अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट भी हुए हैं, और इंशाल्लाह उनको जो मज़ीद ऐसे लोग होंगे तो उनको हम अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन उसको हम कोशिश पूरी करते हैं। पुलिस तो अपनी पूरी कोशिश एफ़र्ट्स लगाती है इसके अंदर कि क्राइम ना हो। उसके लिए पेट्रोलिंग की हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, पेट्रोलिंग भी होती है, मोटरसाइकिल स्क्वाड्स भी हमारे होते हैं, और SHOs भी अपने लेवल पे काम करते हैं इसके अंदर। क्राइम तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको डिटेक्ट करना पुलिस का काम है, और पुलिस बखूबी अपना काम कर भी रही है और आइंदा इंशाल्लाह करती भी रहेगी इसके अंदर। अभी पिछले हफ्ते में डिफेंस और पुलिस क्लिफ्टन में कितनी वारदातें डिटेक्ट हुई हैं, कितने मुलजिमान पकड़े गए हैं स्ट्रीट क्राइम? इसमें अभी एक्चुअली मैं आपको एक्यूरेट फिगर तो नहीं बता सकता करंटली, क्योंकि लेकिन काफ़ी वारदातें हमने डिटेक्ट भी की हैं, काफ़ी मुलजिमान पकड़े भी गए हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी पकड़े जाएंगे इसके अंदर। नाज़रीन, अब हम आ गए हैं SHO क्लिफ्टन अरशद आफरीदी साहब के पास। इनसे पूछेंगे कि इनके इलाके में स्ट्रीट क्राइम का रेशो क्या है। अभी हमारी बात हो रही थी DSP साहब से, नसीर तनोली साहब से, तो उन सब से हमने पूछा कि उनके इलाके में स्ट्रीट क्राइम का क्या रेशो है, क्या वारदातों का वहाँ पे गिराव है, कितनी वारदातें वहाँ डिटेक्ट हुई हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अरशद आफरीदी साहब से पूछेंगे कि क्लिफ्टन का जो हदूद है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का क्या रेशो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्लिफ्टन थाने की हदूद में स्ट्रीट क्राइम का रेशो तो बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कंट्रोल्ड है, होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको चेज़ भी करते हैं। लेकिन अगर एवरेज वाइज आप पूछ रहे हैं तो बहुत कंट्रोल है। तो यहाँ पे
किस टाइप का क्राइम है यहाँ पे? वाइट कॉलर क्राइम है, ड्रग्स है, मंशियात का इस्तेमाल है। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि बैंक से कोई रकम लेके निकल रहा है, शख्स वो लुट जाता है, उसकी पूरी बाकायदा रैंकी होती है। तो पुलिस क्या करती है फिर? ये जो खबरें चलती हैं क्लिफ्टन की हदूद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दिन दहाड़े लूट मार करके चले आते हैं या हाउस रॉबरीज हैं, तो उसका क्या है ग्राफ यहाँ पे? देखें जी, जो बैंक्स वाली वारदातें हैं उसमें ये गैंग बिल्कुल बैंक्स से जो कैश लेकर निकलते हैं उसको चेस करते हैं। उनके गैंग्स हैं इस तरह जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारे इलाके में। वो बैंक में जाते हैं किसी बहाने या अपना नोट चेंज करने के बहाने चले जाते हैं या किसी बहाने, और आजकल एक बड़ा अच्छा वो आया हुआ है, मास्क लगाकर चले जाते हैं। फिर वो जो बंदा कैश लेके निकलता है उसको वो चेस करते हैं और आगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह क्लिफ्टन में कोई कैश स्नैचिंग या कोई इस तरह का हीनियस क्राइम नहीं है। लेकिन कराची 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। यहाँ पर बिल्कुल और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं और पेशावर से भी आते हैं। पिछले महीने एक यहाँ वाकया हुआ था, वीर भान हिंदू ताजिर था जिससे 73 लाख रुपए छीने और उसको गोली मार दी। तो उसके बाद क्या हुआ? मुलजिमान पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? अगर पकड़े गए तो किस तरह पकड़ा उनको? एक इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल उन्होंने, एक हिंदू ताजर था, उन्होंने कैश विड्रॉ किया बैंक से, बाहर आए तो उससे स्नैचिंग हुई। स्नैचिंग के दौरान उसको गोली लग गई और बदकिस्मती से उसकी डेथ हो गई। उस इंसिडेंट के बाद एसपी साहब, हमारे एसडीपीओ साहब, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ऑपरेशन पुलिस बैठी नहीं आराम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन 24 आवर्स उन मुलजिमों को अरेस्ट किया और रिकवरी भी हुई उनसे। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं डीआईजी साउथ शर्जील खलल साहब के ऑफिस में। इनसे पूछेंगे कि स्ट्रीट क्राइम जो एक नासूर है, पूरी कराची पुलिस जो है वो इस पे काम कर रही है। एक ये ऐसा जिन है जो बेकाबू है, जो काबू में नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट सिटी में भी हमने देखा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी देखा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी देखा। आज हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं, यहाँ पे पिछले दिनों बड़ी वारदातें हुई हैं। तो वो पुलिस ने डिटेक्ट भी की, मुलजिमान भी पकड़े, कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया। तो सर से पूछते हैं कि आया ऐसी क्या चीज़ है कि बैंक से रकम लेके बंदा निकलता है, उसके पीछे मुखबरी हो जाती है? तो इसमें सिक्योरिटी का फुकदान है या पॉलिसी का फुकदान है, ये क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमने पिछले दिनों देखा ये ताजिर का कत्ल हुआ, 73 लाख रुपए उससे छीन लिए और उसको मार दिया। फिर हमने अभी देखा कि डिफेंस की हदूद में एक हफ्ते कबल 19 लाख रुपए बैंक से लेके शख्स निकलता है, उसको लूट लिया जाता है और उसको ये भी पता है कि पैसे उसने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। क्राइम या कोई भी जुर्म, वो तो जो करने वाला है वो मौका ढूंढेगा, वो अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आती है। पुलिस का हर वक्त हर जगह पे विजिबल रहना भी मुमकिन नहीं है। तो ये एक माशरती पहलू है सारी चीज़ का। बैंक से अगर कोई पैसे लेके निकल रहा है तो डाकुओं को ये कैसे पता है कि बैंक से जो बंदा निकल रहा है उसने पैसे कहाँ कहाँ छुपाए हुए हैं? और उनको सब पता होता है कि पैसे आपने कितने निकाले हैं और कहाँ पे रखे हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखें, कभी भी कोई भी क्राइम होता है ना, और अगर किसी बैंक से कैश निकलवा के कोई जा रहा होता है तो हम मैनेजमेंट को हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, क्योंकि वो एक इदारा है, कमर्शियल इदारा है। इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं मिसाल के तौर पे, उनकी SOPs बहुत अपने लेवल की अच्छी SOPs हैं। जो लोकल बैंक्स भी हैं वो भी अब इतने उस लेवल की कमर्शियल बैंक्स हैं कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी SOPs उनके अपने हिसाब से अच्छी बनी हुई होती हैं। हाँ, अगर दौरान तफ्तीश हमें लिंक क्लू मिलता है कि जी ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ज़ाहिर है हम उसके पीछे जाते हैं और हम गए भी हैं। बाकी देखें, बहुत बड़ा शहर है,
और इसकी आप अगर इंडेक्स देखें क्राइम की, जो पहले 100 से ऊपर लेवल्स पे था, अब वो 51-52 पे आया है। तो इसका यही मतलब है कि शहर में इम्प्रूवमेंट आई है। पहले शहर में स्ट्रीट क्राइम की इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जब बाकी हमारे हेड्स इम्प्रूव हुए तो नेचुरली अब लोग और शहर के अवाम यही चाहते हैं कि ये भी ख़त्म हो। देखें, हमने नाजरीन ये देखा कि स्ट्रीट क्राइम के ऊपर पुलिस ने सरतोड़ कोशिशें की हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और खुशाइन बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट सिटी जो एक ज़माने में खौफ की अलामत समझा जाता था, जिसमें लियारी ओल्ड सिटी एरियाज़ के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे थाने जहाँ पे आए दिन वारदातें होती थी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और ये हैंड ग्रेनेड फेंकना, अब वहाँ पे कंट्रोल हुआ है। वहाँ पे DIG साउथ के मुताबिक कि वहाँ पे फिर भी अमन है, इतनी वारदातें नहीं हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जहाँ तक पिछले दिनों डिटेक्ट हुए हैं केस, इस बार भी कोशिश यही है पुलिस की कि जो भी वारदात होती है, जो भी कार्रवाई होती है, उस पर फौरी एक्शन किया जाए। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था आज का स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। DIG साउथ से बात करी, SHO से बात करी। अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा और पुलिस के साथ ताउन करें। जब तक आप पुलिस के साथ ताउन नहीं करेंगे तो पुलिस मुलजिमान तक पहुंचने में नाकाम रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।